सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आइए मित्रों, नीति शतकम का आज हम एक श्लोक पढ़ेंगे। 89वां श्लोक 89। ठीक है, धैर्य पद्धति हमारी चल रही है और आज का जो श्लोक है इसका छंद है वसंत तिलका। चलिएगा, बहुत सुंदर इसमें शिक्षा दी गई है। पहले श्लोक का पाठ करेंगे, फिर अन्वय करेंगे, फिर अर्थ पर विचार करेंगे। आचार्य भर्तृहरि महाराज कहते हैं, निंदन्तु नीते निपुणाय देवास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् आद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। चलिएगा, अन्वय इसका करते हैं। यदि नीति निपुणाः निन्दन्तु वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु वा यथेष्टं गच्छतु अद्य एव मरणम् अस्तु वा युगान्तरे मरणम् अस्तु। इसका हमने क्या कर लिया, आवृत्ति कर ली। धीराः पदं न्याय्यात् पथः न प्रविचलन्ति। यहाँ पर ये वाला जो पद है ये वास्तव में यहाँ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ रखेंगे। धीराः न्याय्यात् पथः पदम न प्रविचलन्ति, ऐसा होगा। ठीक है, आइएगा। कहते हैं कि यदि नीति निपुणाः निन्दन्तु, कोई व्यक्ति है, आचार्य भर्तृहरि महाराज कहते हैं कि धीर व्यक्ति का लक्षण दे रहे हैं कि जो धैर्यवान व्यक्ति होता है, माने धीर व्यक्ति, उसका लक्षण क्या है। कहते हैं वो कोई कार्य कर रहा है, उस कार्य की कहते हैं यदि नीति निपुणा निंदन्तु, नीति में निपुण लोग यदि उस व्यक्ति के कार्य की चाहे निंदा करें। बहुत नीति निपुण लोग होते हैं किसी को गिराने के लिए, वो उसकी निंदा करते हैं। तो कहते हैं कि जो धैर्यवान व्यक्ति होता है, धीर व्यक्ति होता है, कोई कार्य कर रहा है तो उस कार्य की चाहे नीति निपुण नीतिज्ञ लोग उस कार्य की निंदा करें या अथवा उस व्यक्ति की निंदा करें, वह स्तुवन्तु अथवा स्तुति करें। अरे भाई ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत बड़ा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी माने धन चाहे आ जाए, समाविशतु लक्ष्मी उसके पास में चली आए, लक्ष्मी माने धन संपत्ति। वह अथवा यथेष्टम गच्छतु, अथवा दूर चली जाए धन संपत्ति उसकी सारी। अद्य एव मरणम अस्तु, और चाहे आज ही मृत्यु आ जाए। वह युगांतरे, अथवा बहुत युगांतरे का अर्थ बहुत लंबे समय बाद मृत्यु आए, मरणम अस्तु मृत्यु हो। धीराः धीर लोग, कहते हैं धीर लोग न्याय्यात् पथः, न्याय के पथ पर, न्याय के माने जिस अच्छे कार्य को करने के जो पथ उन्होंने अपना लिया है, मार्ग को अपना लिया है, उस पथ से पदम न प्रविचलन्ति, पद हटाते नहीं, पग माने पैर हटाते नहीं, इधर उधर नहीं जाते। अर्थात वो कोई जो धीर व्यक्ति है वो न्याय के पथ पर चल रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं,
तो चाहे उनकी उस कार्य की निंदा करे कोई नीति निपुण व्यक्ति, अथवा स्तुति करें अथवा प्रशंसा करें, तो भी विचलित नहीं होता वो व्यक्ति, वो होते। चाहे धन संपत्ति आए चाहे धन संपत्ति चले जाए, उसे कोई चिंता नहीं है, अपने न्याय के पथ पर चलता है, न्याय का आचरण करता है। और चाहे मृत्यु आज ही आ जाए, चाहे आए लंबे समय बाद, मृत्यु की चिंता नहीं करता। बस उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं इसी न्याय के पथ पर चलूंगा, अर्थात मैं यही कार्य करूंगा, सत्य का आचरण करूंगा, न्याय का आचरण करूंगा, गलत कार्य करूंगा ही नहीं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं धीर व्यक्ति, धैर्यवान व्यक्ति। और ऐसे व्यक्ति ही समाज के आदर्श होते हैं, ऐसे व्यक्ति ही समाज के महापुरुष होते हैं। ढुलमुल व्यक्ति समाज में आदर्श और महापुरुष नहीं बनते। अरे किसी ने कुछ कह दिया तो अरे जी सब लोग तो ऐसे कहते हैं, मैं तो छोड़ रहा हूं। अधिकतर लोग तो इसी प्रकार के होते हैं, लोग कुछ कह रहे हैं तो उस कार्य को ही छोड़ देते हैं, गलत सही नहीं देखते। परंतु धीर व्यक्ति नहीं। अनेक लोग हमसे कहते हैं अर्थात मैसेज करते रहते हैं, कमेंट्स करते रहते हैं कि अरे संस्कृत को आप पढ़ा रहे हैं, क्या होगा इससे, क्या होगा। हमको जानते हैं कि इससे तो बहुत बड़ा काम होगा। संस्कृत के अध्यापन से तो राष्ट्र की, इस भारत माता की, समाज के लोगों की हम बहुत बड़ी सेवा कर सकेंगे। जो एक इंजीनियर नहीं कर सकता, एक डॉक्टर नहीं कर सकता, उससे बड़ी सेवा हम संस्कृत माता के माध्यम से अपने देश की, अपने राष्ट्र की, अपने समाज के लोगों की करेंगे। ये बताइएगा कितनी अच्छी अच्छी बातें हम संस्कृत के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको किस विद्यालय में पढ़ाई जाती है बताइएगा इतनी अच्छी बातें। तो कहने का तात्पर्य यह है कि धीरवान व्यक्ति अपने मार्ग पर जो तय कर लिया ये सही मार्ग है, उस पर चलता रहता है, दुनियादारी की चिंता नहीं करता। और फिर धीरे धीरे दुनिया उसके पीछे चलने लगती है। अब हमको कार्य करते हुए कई वर्ष हो गए, तो फिर लोग अब हाँ कह रहे हैं अच्छा काम है, अच्छा काम है। ठीक है, अच्छी बात, चलिए। तो बहुत सुंदर हमें ये संदेश दिया गया है श्लोक के माध्यम से भर्तृहरि महाराज ने कि धीरवान व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता न्याय के पथ से। उसने न्याय का पथ अपना लिया, न्याय का मार्ग अपना लिया, सत्य का मार्ग अपना लिया, तो वो चाहे दुनिया कितनी भी उसकी विरोधी हो जाए, उसके विपरीत हो जाए, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, वो अपने मार्ग से डिगता नहीं है, टिका ही रहता है। चलिए अब व्याकरण की दृष्टि से थोड़ा सा देख लें, इसमें सरल है, वैसे कुछ कठिन नहीं है। ठीक है, यह है आपका निंदन्तु, और यहां पर वस्तुतः क्या है, विसर्ग है, तो यहां संधि हो गई है, भो भगो अगो अपूर्व से योशी और लोपा शाकल्य से हली सर्वेशम, विसर्ग को यह होकर के लोप हो गया था। ठीक है, तो निंदन्तु ये बहुवचन है, प्रथमा व्यक्ति एक बहुवचन है। ठीक है, और ये निंदन्तु स्तुवन्तु ये लोट लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन के, और यदि अव्यय पद है भावी अव्यय पद है। लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, समाविशतु क्रियापद है क्योंकि इसका कर्ता ये है। गच्छतु ये लोट लकार है, ये भी लोट लकार है, एक वचन है। ठीक है, वह अव्यय, यथेष्टम ये भी अव्यय है, समास होकर के अव्यय है ये। ठीक है, अद्य एव जहां संधि हो गई वृद्धि रेची, अद्य एव अद्यैव, वह अव्यय पद। मरणम अस्तु अलग अलग है, अस्तु ये लट लकार लोट लकार का, अस धातु का प्रथम पुरुष एक वचन का। मरणम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, युगांतरे ये सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत है, वह अव्यय पद है। न्यायात पंचमी व्यक्ति एक वचनांत, पथः पंचमी व्यक्ति एक वचनांत है। प्रविचलंती प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांत है, प्रथम पुरुष
बहुवचनांत है लट लकार का। पदम ये क्या है, कर्म है, द्वितीय व्यक्ति एक वचन है। ना ये अव्ययपद है, धीराः ये प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांत है। तो इसमें व्याकरण की दृष्टि से ऐसा कोई समास नहीं है। यहाँ पर एक समास हो जाएगा, नीतौ निपुणाः, नीति निपुणा, नीति में निपुण लोग, सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, और कोई समास नहीं है इसमें। ठीक है, चलिएगा, ये हो गए हमारे। अब आगे की कक्षा में हम आपको नया श्लोक आगे पढ़ाएंगे, 90वां। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।